डेंसिटी दिए हुए न्यूमेरिकल से तुम मोलरिटी को कैसे फाइंड आउट करते हो उसको सुनो, देखो ध्यान से। मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार रिलेशन दे रहा हूं, इसका रिलेशन रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, समझिएगा भाई ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी। मैं तुम्हें मोलरिटी एंड डेंसिटी के बीच एक बहुत शानदार रिलेशन बता रहा हूं, जिससे तुम कुछ सेकंडों में ऐसे न्यूमेरिकल्स को बड़े आराम से उड़ा सकते हो। कैसे, सुनिएगा। देखो, तुम सब बच्चों को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल, मास पर वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालता हूं तो मेरे पास में एक फॉर्मूला बना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है डेंसिटी का। अब तुम्हें यह भी पता है कि सर मोलरिटी का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से दिमाग में घुस गया। मोलरिटी क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एमएल में दे रखा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई 1000। ये मेरे पास मोलरिटी का फॉर्मूला है। अब बात को सुनो, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं डेंसिटी के साथ अगर इसका रिलेशन निकालता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या मैं इस वैल्यू को, इस टर्म्स को यहां पर पुट कर सकता हूं। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह इसको रखूंगा तो मेरे पास मोलरिटी का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा। मोलरिटी इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास इनटू में, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आया, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको यहां पर पुटअप कर दो, इनटू में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी लिखूंगा, डेंसिटी ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 1000। ये एक बहुत गजब का सिंपल सा, एक शानदार सा, एक प्यारा सा फॉर्मूला बना तुम्हारे पास, किसका, मास, सॉरी मोलरिटी का एंड डेंसिटी का।